तो दोस्तों, दोबारा से आपके सामने वंस अगेन। सो फॉर इंग्लिश यूजर्स प्लीज चेक दी सबटाइटल्स। आज हमारे बीच हैं ये जो दिस इज द वीडियो रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी। तो आज हमारे बीच है मिस्टर अंकित। तो अंकित जी और हम लातविया में साथ में थे। फिर इन्होंने वहाँ मैंने भी लातविया से पढ़ाई करी, इन्होंने भी करी। फिर इनको जर्मनी में एक काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया, तो फिर ये जर्मनी मूव हो गए। तो अब अंकित जी बताएंगे कि हाँ, आपने लातविया से क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज रही थी आपको जर्मनी मूव करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या थे, थोड़ा सा बताइए। हाँ, हेलो। बिल्कुल। लातविया में मैं अपने 12th करने के बाद इंडिया में मैं आया था। और थोड़ा सा जोर से नहीं तो कर दिया आवाज वैसे, ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए। हाँ, तो लातविया से जैसे कि बैचलर मैं करने जर्मनी में आना चाहता था, तो उसके लिए जो 2 सेमेस्टर का रिजल्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे को जर्मन में पढ़ना था, तो जर्मन भी चाहिए था। तो मैंने सारा जर्मन मैंने लातविया में नहीं किया था, हाफ किया था। और तो उस हाफ जर्मन और 2 सेमेस्टर का कॉलेज का रिजल्ट, उसके बिहाफ में मैंने अप्लाई किया था। आई थिंक B1 लेवल पास कर लिया था लातविया में, है? बिल्कुल बिल्कुल। B1 लेवल से उन्होंने अप्लाई किया था। जर्मनी में बेसिक जो डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं, 2 सेमेस्टर की मार्कशीट, 10, 12, पासपोर्ट, ये सब। फिर उसके बाद जर्मनी में आप जब पढ़ने आए तो ज्यादातर लैंग्वेज जो पढ़ाई थी जर्मन लैंग्वेज में ही थी। बिल्कुल। तो मैंने जो आपने जैसे बोला कि मैंने B1 किया था, फिर मैंने उसको आगे C1 C2 तक किया, जो सो कॉल्ड DSH जो कोर्स है उसको मैंने किया। तो करीब करीब 1 साल उसमें लग जाते हैं। तो उसको पास करने के बाद मैंने बैचलर अपना शुरू कर दिया। तो हाँ, सब समझ में आ रहा था आपको? B1 ठीक था समझने के लिए पढ़ाई वगैरह के? थोड़ा सा कुछ चीजें और मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था क्या समझने में चीजें? मैंने B1 के बाद जब सारा जर्मन मैंने खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने बैचलर अपना शुरू किया। तो उस समय मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा था। तो कुछ परेशानियां तो हमेशा होंगी, लेकिन वो टैकल किया जा सकता है। तो बिल्कुल। तो 2014 में आपने आई थिंक जर्मनी में स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर। एग्जैक्टली। तो मैंने 2015 तक वही 10 महीना 11 महीना मैंने जर्मन किया, जो बाकी का था मेरा। और मैंने 2015 से मैंने अपना बैचलर शुरू कर दिया। तो 2018 में आपकी बैचलर कंप्लीट हो गई? बिल्कुल। मेरा मैकेनिकल से? बिल्कुल, मेरा मैकेनिकल था। और मैंने स्पेसिफिकेशन लिया था प्रोडक्शन। आपकी जो बैचलर थी वो बिल्कुल फ्री थी क्योंकि आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे थे? बिल्कुल। 90s अबव% यहाँ कोर्सेस मोस्टली जर्मन में फ्री हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका हॉस्टल का कॉस्ट क्या था? अप्रोक्सीमेटली हॉस्टल का कॉस्ट, रेंट क्या था? ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो। जैसे मैं जिस रीजन में रह रहा था, मैं बोलूंगा कि टोटल 500 यूरोज में टोटल हो जाना चाहिए। मतलब फूड भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा? फूड भी हो जाएगा है? सारा कुछ, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड और रेंट। तो मैं बोलूंगा 500 प्लस माइनस 50 डिपेंड करता है कि किसका कैसा लाइफ। और हम लोग बैचलर के ड्यूरिंग मतलब हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह में, नहीं तो क्या होम ट्यूशन, क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है जो कि हम स्टूडेंट कर सकता है पढ़ते हुए? जो बिल्कुल, अगर टाइम मिले तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। खासतौर से मैं एडवाइस करूंगा कि अपने ही फील्ड में करना चाहिए, जैसे कि एज ए रिसर्च असिस्टेंट। अगर वैसा जॉब मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो वैसे अपने CV के लिए भी हो गया, और अपने फील्ड में भी कुछ लर्निंग करने का मौका मिला। जो लोग जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें यूनिवर्सिटी के अंडर में भी मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेसर के अंडर में कुछ करने का। मोस्टली पेड होता है, कभी कभी नॉन पेड भी होता है। और हाँ, आउटसाइड स्टडी फील्ड भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सबके पास है। जैसा कि आपने बोला, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, बिल्कुल बहुत सारी है। ट्यूशन कोई दे सकता है अगर किसी सब्जेक्ट पे कमांड है। तो बिल्कुल ये सारे 2018 में आपने बैचलर कंप्लीट करके फिर 2019 या 18 में ही मास्टर शुरू कर दिया? उसी समय मैंने शुरू कर दिया था। 2018 में मैंने सितंबर में, मेरे को लग रहा है, मैंने थीसिस डिफेंस किया।
और उसी समय मैंने अपना मास्टर भी शुरू कर दिया था। तो 2020 में आपकी मास्टर कंप्लीट हो गई, फिर आप जॉब वगैरह कैसे क्या अप्लाई किया? बिल्कुल, जॉब के लिए बहुत सारे वेज हैं, मतलब, लेकिन एक बस अंतर यही है कि हम लोग का यहाँ जर्मनी में क्लासिक जो कैंपस सिलेक्शन है वो नहीं होता है, लेकिन कंपनीज आती हैं, जैसे जो फेयर वगैरह होता है तो उसमें डिस्कशन करने का मौका मिलता है, तो उससे भी कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं जॉब के लिए। तो जो भी क्लासिकल जो वेबसाइट्स हैं उन वहां पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मास्टर्स करने के बाद आपका जॉब लग गया वहाँ? बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल, मैंने डिफेंस किया, उसके अगले महीने मैंने जॉब ज्वाइन। बताइए अंकित जी, तो आप बैचलर और मास्टर के दौरान भी आप अपना जो खर्चा था रहने खाने का वो निकाल लेते थे पार्ट टाइम करके जॉब? बैचलर में तो मैंने कम पार्ट टाइम किया था, क्योंकि इंजीनियरिंग हम लोग को सबको पता है कि उतना इजी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसके लिए थोड़ा सा इजी है और उसको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम बच रहा है मेरे को, तो बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकता है। मैंने मास्टर्स में एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया था, क्योंकि मास्टर्स में मेरे को बेसिक नॉलेज हो गया था मैकेनिकल का, प्रोडक्शन का, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम बच जाता था। तो मैं वीक में एक बार एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्च असिस्टेंट में काम करता था। तो हाँ, डिपेंड कि कितना आदमी काम वहां कर रहा है, जैसे कि मैं ज्यादा नहीं करता, मैं वीक में एक बार करता था, तो उससे मैं बोलूंगा 90% खर्च चल जाता था। लेकिन अगर कोई ज्यादा काम करे तो आप जैसे जर्मन में आप फ्लुएंट है जर्मन लैंग्वेज में, तो थोड़ा हमारे यूजर्स को बताइए किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए जर्मन लैंग्वेज की, कैसे पढ़ा जाए, कुछ टिप्स हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है कि किसके पास कितना टाइम है। मैं बोलूंगा कि कभी भी अगर ज्यादा टाइम है तो क्लासिक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां आप न सिर्फ सीखते हैं बल्कि आप कम्युनिकेशन भी करते हैं दूसरे लोगों से। ठीक, तो जो सारे एस्पेक्ट हैं, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सारा आपका कवर होता है और आप हमेशा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे यूजर्स को 4-5 लाइनें या 10 लाइनें थोड़ा जर्मन में भी बताइए, आपका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जर्मन में भी बताइए लोगों को, तो 5-6 लाइनें बोल के कि तो उनको भी लगे कि हाँ आपका कितना फ्लुएंट है, क्या है। तो आपका तो वैसे हमको मालूम ही है कि आपका C1 C2 लेवल हो चुका है, थोड़ा हमारे यूजर्स भी सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये क्यों नहीं। और मैं तो अब ऑलमोस्ट सारा कुछ जर्मन में ही करता हूँ, तो मेरे लिए तो जर्मन अब ऑलमोस्ट सेकंड लैंग्वेज है हिंदी। तो थोड़ा वही अबाउट आप इंडिया में कहाँ से हैं, ये थोड़ा सा जर्मन के बारे में, मतलब आप इंडिया से कहाँ से पढ़े हैं, क्या 12th किया है, और जर्मनी कैसे क्या आए, लातविया के थ्रू होते हुए जर्मनी, तो ये थोड़ा जर्मन लैंग्वेज में बोल के बताइए। मैं बोल देता हूँ। Ja, also ich bin Ankit Kumar und ich komme aus Indien. Da habe ich meine 12. Klasse gemacht, beziehungsweise meine Schule habe ich dort abgeschlossen. Und danach bin ich nach Lettland gegangen, um dort halt weiter zu studieren. Und da war ich so circa 10 Monate oder so, also 2 Semester habe ich dort gemacht. Und dann bin ich in Deutschland gekommen und da habe ich dann restliche Deutschkenntnisse sozusagen erworben und dann habe ich mein Bachelor und Master gemacht. Momentan arbeite ich und genau, das ist so mehr oder weniger Infos über mich. ओके, गुड गुड। एक्चुअली हम और अंकित जी लातविया में दोनों जर्मन लैंग्वेज सीख रहे थे, तो हमने A2 लेवल पास किया वहीं से। अंकित जी के पास ज़्यादा टाइम था तो उन्होंने B1 लेवल पास किया, तो फिर ये जर्मनी चले गए तो इनको जर्मन एनवायरनमेंट मिला, तो वहाँ और अच्छे से सीख पाए। तो इस तरीके से तो हम अपने यूजर्स को यही कहेंगे, अगर जर्मनी के रिलेटेड उनके पास अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे थ्रू अंकित जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये पिछले, अब शायद 2014 में आप चले गए थे, तो अब पिछले 7 साल से जर्मनी है और पढ़ाई के लिए गए थे, वहाँ जॉब भी लग गई है। इनके भाई भी जर्मन, आप अगर ऐसे, हाँ वो कोई अगर इंडिया से आपके भाई जर्मन सीख के वहाँ आए हैं, तो इंडिया से भी कोई जर्मन सीख के इजीली मास्टर्स करने या बैचलर करने आ सकता है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत जर्मन वहाँ कर लेना मैं हमेशा बोलूंगा कि एडवाइजेबल है, अगर टाइम है तो मेरे भाई भी B1 उन्होंने क्लासिक करा था वहीं से। गोएथे में जाते थे और उन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस भी लिए थे और एग्जाम उन्होंने गोएथे में दिया था। बहुत बढ़िया। तो
कंडीशनल एडमिशन लेटर मिलता है आपको, जिसमें लिखा रहेगा कि एक सर्टेन टाइम में आपको रेस्ट जर्मन दिखाना होगा, जो मोस्टली C1 C2 होता है या फिर DSS2 बोल सकते हैं। तो उन्होंने रेस्ट मेरे ही की तरह जर्मनी में उन्होंने किया था, लेकिन बिल्कुल इंडिया में भी किया जा सकता है। और आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी चैनल्स आ गए हैं। हाँ, ये बात है। उसका और जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जर्मनी में स्पाउस को भी मिल जाता है, किड्स को भी मिल जाता है वीजा इजिली, अगर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, स्टूडेंट आके अपना रेसिडेंट कार्ड अप्लाई करके अमलडुंग जो भी है सिटी दिखा के, और फिर स्पाउस और बच्चे भी जो लीगल राइट्स है जर्मनी में, तो बच्चे और वाइफ या हस्बैंड भी स्टडी स्टूडेंट के बेसिस पे जर्मनी रहने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि जर्मनी में ये अलाउड है, एज ए स्टूडेंट आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जो जैसा कि आपने बोला, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पेपर वर्क करेंगे, और लेकिन आपको फुल इंफॉर्मेशन यहाँ फॉरेन ऑफिस या फिर जर्मन में आउसलैंडर behörde बोला जाता है, उससे आपको मिलेगा, तो आप ताकि आप प्रिपेयर कर सके कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक ये चीज हमारे और यूजर को बता दीजिए, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलमोस्ट सब फ्री हैं आई थिंक, जो कि उसमें भी पैसा देना पड़ता है अगर कोई बाहर से विदाउट जर्मन, या जैसे मास्टर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी कुछ फीस रहती है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी 100% फ्री है? वो कोर्स के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी अगर MBA वगैरह मान लो पेड भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैं बोलूंगा न्यू कोर्सेस किए हैं इंग्लिश में, खासतौर पे MBA जैसा कि आपने बोला, तो वैसे कोर्सेस पेड हैं, और वो जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे जस्ट इनके रफली आइडिया, जो इंजीनियरिंग की जो फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो पर ईयर फीस क्या रहेगी? जैसे कि BA मान लो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं 3 इयर्स का, पब्लिक में मतलब फ्री है, तो प्राइवेट में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का पर ईयर का फीस क्या रहेगा? एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन USA से बहुत कम होगा। जैसे रफ आइडिया, जैसे 6,000 यूरो पर ईयर और 7,000, ऐसा ही कुछ। और लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, USA और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में आपको हमेशा कम मिलेगा, और आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि आप साइड से जर्मन सीख लें, तो ये बात तो है। बिल्कुल, तो हमेशा फायदेमंद होता है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसका लैंग्वेज सीखे तो हमेशा आपको प्लस मिलता है। ठीक है, बिल्कुल अंकल जी, बहुत अच्छा आपने गाइडेंस हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर है जो यूजर्स को आपने दिया है, और इनके हमारे यूजर्स का जो भी अगर क्वेरी रहता है तो हम आपसे फ्यूचर में, भविष्य में संपर्क करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद आपका।